लेट करके 7-8 आसन करवाने हैं। करो। जिनको कमर का दर्द है वे मरकटासन करो। कमर दर्द वाले तो मरकटासन ही करना भाई। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कटित्तानासन। जो मोटापा वाले हैं वो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ही करना। अपना अपना अभ्यास पूरा करना। देखो, और शेष पवन मुक्तासन से शुरू करके और सर्वांगासन, हलासन तक, जिससे जितना बन पाए पूरा करना। लंबे लंबे श्वास ऐसे। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। आसन, प्राणायाम, ध्यान का एकीकृत अभ्यास, ये योग की त्रिवेणी है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान जब साथ करते हैं सत्य, प्रेम, करुणा से युक्त होकर के, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग पूर्वक, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता पूर्वक, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना पूर्वक, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से युक्त होकर के, जीवन मुक्त होकर के जब आप योग करते हैं तब वो योग पूरा फलीभूत होता है। उससे कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तुम मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, तुम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाते हो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। हम सब भोर में उठते ही ये सोचें, हम भगवान के अंश हैं, ऋषियों के वंश हैं। भगवान के अंश, ममेव अंशो जीव लोके, जीव भूतः सनातन, ऋषियों के वंश है। अभी वक्त नहीं है भजन गाने का, कई बार आपको सुनाया है, कल सुनाएंगे, फिर आपको सुनाते जाएंगे तो बताते जाएंगे। यो घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो, क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। अपनी पहचान खोए बैठे, अपनी आइडेंटिटी को भूल गए। पूरी दुनिया में अलग अलग तरह का संकट है। वहां सबसे बड़ा संकट यह है कि बहुत से दुनिया के देशों को तो अपने 500, 1000, 2000 साल पहले के इतिहास का ही बोध नहीं है। यहां 1,96,00,000,000 8,53,000 120 वर्ष पुराने, करीब 200 करोड़ वर्ष पुराने ऋषि संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के, प्रकृति के हम उपासक हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 1-1, 2-2 मिनट करना। भस्त्रिका कपालभाति के साथ करना। और इस प्रकृति, संस्कृति, सकारात्मकता, आध्यात्मिकता के, योग के, पुरुषार्थ के, परमार्थ के, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के, योग मूलक कर्मयोग के, पुरुषार्थ के, परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ाते हुए आपका और सब जगत का अभ्युदय निश्चय सिद्ध हो और आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व बने, यह कामना है हमारी। और संस्कृति मूलक समृद्धि के पथ पर चलते हुए हम सब प्रकार से खुशहाल रहें, आर्थिक दृष्टि से भी और पारमार्थिक दृष्टि से भी। यह स्वप्न और संकल्प है हमारा। और यह हमारा मात्र केवल वैयक्तिक संकल्प नहीं है, सब आत्माओं की मूल मांग यही है। सभी आत्माओं की मूल मांग यही है। सभी आत्माएं यही चाहते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर बीच में सेतुबंधासन, फिर नौकासन कराएंगे, फिर पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। द बेसिक डिजायर ऑफ ऑल सोल्स,
बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जरा सोचना। जो संकल्प, जो सपना मेरा है, वो सपना, वो संकल्प आपका भी है, क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र एक समान है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मयु अभूत विजानतः। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः। तत्र को मोहः क शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। एको वशी सर्वभूतन्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां यत्र विश्वं भवत्येकमेव। एकत्व के, सह अस्तित्व के, वननेस, कोएग्जिस्टेंस के, हार्मनी के हम उपासक हैं। यूनिटी के, संगच्छत्वम संवदत्वम के हम उपासक हैं। एक एक अभ्यास को ना ऐसे एक एक 2-2 मिनट करना है। बीच में थक जाए तो रुक जाना, फिर लगातार कर लेना। मैं योग कराते कराते आपको जीवन का बोध कराता हूं। योग की प्रैक्टिस के साथ मैं आपको मोटिवेशन देता हूं और कहता हूं कि आप आत्म प्रेरणा में जियो, भागवत प्रेरणा में जियो। सेल्फ मोटिवेशन, डिवाइन मोटिवेशन। योग क्या है? योग इज सेल्फ डिसिप्लिन। Yoga is self-motivation, self-competition, self-realization. Yoga is a journey of self-motivation, self-competition, self-realization to collective realization. पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन जो कर सकते हैं बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। एक एक 2-2 मिनट करके, 1 मिनट से पहले नहीं रुकना चाहिए। बच्चों के लिए 1-2 मिनट की अपरिहार्यता है और बड़ों के लिए यथाशक्ति छोड़ रखा है, लेकिन आधा मिनट से कम बड़े भी मत कर। अपना अपना अभ्यास, और जिनसे कठिन आसन नहीं हो पाते वो पवन मुक्तासन ही करे, उत्तान पादासन ही करे, अर्धलासन ही करे। जो जितना कर पाते करे, चुपचाप ना पड़े रहे। प्रमाद नहीं करना। प्रमाद हो मृत्यु, प्रमाद तो मौत है, जीते जी मर जाना है। इसलिए मरना नहीं है, तुम्हें तरना है, कुछ करना है। चलो दोनों तरफ से उठाओ, नौकासन करो। ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। दोनों तरफ से उठा, मन मन में प्रभु का नाम जपते रहो, योग करते रहो। उठाओ दोनों तरफ से, दोनों तरफ से उठाओ। जो कर सकते हैं वो तो करो। सब दर्शक मत बनो, और मूक दर्शक तो कतई मत बनना। बनी बात। चलो एक भजन सुना देते हैं। अपनी वाणी में अमृत घोलो प्यारे, ओम ओम बोल। भजन के साथ सिंगिंग ही होगा, लाफिंग होगा, स्माइलिंग ही होगा, लेकिन करने से होगा। हाँ, ऐसे ही पड़े पड़े मत मुस्कुराना, कुछ करना मेरे भाई। अपनी वाणी में अमृत घोलो ओ प्यारे, ओम ओम बोल करो। अपनी वाणी में अमृत घोलो प्यारे, ओम ओम बोल। ये बोल बड़े अनमोल प्यारे, ओम ओम बोल। ये बोल बड़े अनमोल प्यारे, ओम ओम बोल। अपनी वाणी
में सीधे पंजे तने हुए। ये तो जो थक जाते हैं उनके लिए तौर तरीका बताया हुआ है। गांव में बोलते हैं अटकड़ है, अटक गए हो ना। निराकार निर्गुण अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। निराकार निर्गुण अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में, अंतर के पट खोलो प्यारे। चाहे पवन मुक्तासन कर लो या उत्तान पादासन कर लो, करना तो पड़ेगा, करने से ही होगा। ओम नाम दुनिया में न्यारा, ओम नाम भव सागर तारा। ओम नाम दुनिया में न्यारा, ओम नाम भव सागर तारा। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल प्यारे। ओम ओम बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल प्यारे। ओम ओम बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल प्यारे। ओम ओम बोल। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, जिससे जितना बन पाए करते रहो, और मन ही मन ओम का जप करते रहो, योग का तप करते रहो। करता ओम ही भरता, ओम ही करता ओम ही भरता। ओम बिना हर जीवन कैसा, ओ ओम ही करता ओम ही भरता। ओम बिना ये जीवन कैसा। प्रभु का नाम सुमिर ले नादा, प्रभु का नाम सुमिर ले नादा। भटक न दर दर डोलो प्यारे। अपनी वाणी में अमृत बोलो प्यारे। ओम ओम बोल, ये बोल बड़े अनमोल प्यारे। ओम ओम बोल, ये बोल बड़े अनमोल प्यारे। ओम ओम बोल प्यारे। ओम ओम बोल प्यारे। ओम ओम बोल। देखो, जिसकी जैसी कैपेसिटी हो, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लेना भाई। अब जिसको पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, 200 बीपी और किया शीर्षासन और पता लगा कि पूरे ब्रह्मलोक में ही पहुंच गए, ऐसे मत करना। अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लेना। सिद्धासन, बाएं पैर नीचे दायां ऊपर, पंजा एक दूसरी पिंडली जंघा के बीच में।
जो फ्लेक्सिबल हो बैठ गए पद्मासन में, जो नीचे नहीं बैठ सके तो कुर्सियों पर बैठे हुए, कुछ चारपाइयों पर बैठे हुए, बैठे बैठे ही शुभ का आधान। एक श्वास में मैंने लोगों की 20-20 साल पुरानी बीमारी मिटाई। एक श्वास भरा और मन में संकल्प कर लिया, जैसे किसी को पहली बार देखा और संसार में कहते हैं कि पहली बार देखते ही प्यार हो गया। तो एक श्वास भरा और प्रभु स्वीकार हो गया। गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी। मैं भगवान की चरण शरण में हूं। कल एक बच्चा बोला मेरी मां हंसी नहीं थी बाबा जी 10 साल से, यहां आकर के हंसने लग गई है। मैंने कहा बेटा तेरी मां यहां से नाचती भी जाएगी, चिंता मत कर। हमारी मुस्कुराहट कहीं खो गई है। तुम्हारा खोया हुआ यौवन, खोया हुआ बचपन, खोई हुई जवानी, खोई हुई शक्ति, तुम्हारी खोई हुई मुस्कान एक क्षण में तुम पा सकते हो। तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में है। श्वास भरो और श्वास के साथ अपने आप को दिव्यता से भरो। इसलिए मैं कहता हूं योग का आपको अनंत लाभ लेना है। द फिलॉसफी ऑफ योगा इज लिमिटलेस, देयर इज नो लिमिट। अनंतता का सिद्धांत है योग का। योग का मूल सिद्धांत किसका है बोलो? अनंतता, अनंतता, अनंतता ही सिद्धांत है। You can achieve unlimited physical, mental and spiritual benefits through integrated yoga practice. समग्रता से योग करना, inclusive yoga practice, comprehensive yoga practice, holistic yoga practice. केवल सांसों को ही नहीं भरना, श्वासों के साथ पंच प्राणों में प्राण अपान व्यान उदान समान, पंचोप प्राणों में नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, पंचकोशों में अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश में, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश पंच महाभूतों में, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों में, अष्ट चक्र 9 द्वारों में और मल्टी ट्रिलियन सेल्स में। कहते हैं 37, कोई कहता है 50, कोई कहता है 100 ट्रिलियन सेल्स है हमारे भीतर। और एक एक सेल का स्ट्रक्चर 7 बिलियन बेस पेयर्स डीएनए के कंपोजिशन का एक संयुक्त परिणाम है। 7 एक सेल के ना 2 पेयर होते हैं। 7 बिलियन बेस पेयर का कंपोजिशन है एक सेल। तो मेरा एक सेल ऊर्जान्वित हो रहा है, और मात्र ऊर्जा से ही नहीं, प्रसन्नता से, सुख से, शांति से, आनंद से, दिव्यता से, देवत्व से, ऋषित्व से, ब्रह्मत्व से भर रहा है। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ज्योति पाकर के प्रभु हम आलोकित हो जाएं। तुम्हें भूले नहीं कभी प्रभु, तेरे अंग संग जिए प्रभु। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये, संयः अभिश्रवन्तु नः। ओमानो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। ओम सहस्रशीरखः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्र। प्रभु तुम तो हर ओर से, हर दिशा से सुख बरसा रहे हो, शांति बरसा रहे हो।
तुम ही मेरे परम औषध हो। भगवान का नाम परम औषध है, भगवान की शरणागति। इसलिए भगवत नाम के स्मरण मात्र से वर्षों पुराना तुम्हारा डिप्रेशन अवसाद और विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परापरि। माने 20-20 दिन में लोगों के हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव होते देखे। मैंने एक दिन में देखो 2 तरह के लाभ हैं योग के, तात्कालिक लाभ और दूसरे हैं दीर्घकालिक लाभ। जो यहां बताते हैं उसको कंटिन्यू फॉलो करना। तुम्हारे फेफड़े 90% तक खराब हो गए, हार्ट में 90% तक ब्लॉकेज है, कोई बात नहीं। 90% तुम्हारा लीवर किडनी इंटेस्टाइन खराब हो गई, हड्डियां खराब हो गई, चमड़ी खराब हो गई, सड़ गई है। ऐसे गले सड़े लोगों को हमने ठीक किया। तुम्हारी 90% रीढ़ की हड्डी खराब हो गई एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में, 90% तक तुम्हारे पेनक्रियाज गड़बड़ हो गए, सब कुछ ठीक होगा। बस जो बताया है उसको कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना निरंतर। सतु मैं नहीं कह रहा, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसीवता दृढ़ भूमि। सारे ऋषियों का एक ही अनुभव है। मैं कह रहा था ना, संकल्प मात्र मेरा ही नहीं, जो मेरा संकल्प है वही सबका संकल्प है, क्योंकि सबकी भीतर आत्मा तो एक ही है ना। और जो थोड़े मजबूत हैं जवान, ये तो मध्यम वाला है, सुपर फास्ट तो ये है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लगे रहो। वात पित्त कफ सारे दोष त्रिदोष दूर होंगे। समदोषाः समाग्निश्च सप्त धात्वाग्नि पंचभूताग्नि ज्येष्ठाग्नि प्राणाग्नि न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। जैसे आग में सारे दोष दग्ध हो जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं, ऐसे योगाग्नि में सारे रोग दग्ध हो जाते हैं। दग्ध बीज निर्बीज हो जाते हो, तुम निर्दोष हो जाते हो, निर्द्वंद्व निर्भय निर्भय हो जाते हो, निर्विकल्प हो जाते हो। निर्विकल्प, निर्दोष, निर्द्वंद्व, निर्भय, अभय। समदोषाः समदोषाः समाग्निश्च समधातुमलक्रिया प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्यभिधीयते। एक एक श्वास पर हमने रिसर्च कर रखा है। एक एक श्वास पर, एक एक प्रोसीजर पर, प्रोसीजर जो यहां फॉलो करते हैं ना, इस पर हमने बहुत गहन अनुसंधान किया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक आध्यात्मिक जीवन शैली यहां फॉलो करते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ो। अब आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम करना है, और निरंतरता के साथ करना इस शर्त है, एकाग्रता के साथ करना, अंतर्मुखी होकर के करना, और जिस अंग में रोग विशेष है उस रोग की निवृत्ति के साथ करना। निवृत्ति के संकट, जीवन मुक्ति। देखो संकल्प किया। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने देखा, एक हमारा बहुत अच्छा कार्य करता है टीसी अग्रवाल,
त्रिलोक चंद कलकत्ता का। बोले स्वामी जी मैं 3 महीने से करता रहा, आपको टीवी पर देखता रहा। ये बात आज से 15 साल पहले की। बोले टीवी पर देखता रहा आपको, और बोले आप रोज बोलते थे इससे वेट कम होता है, और मेरा वेट कम ना हो। तो बोले मैं वैसे ईश्वर का भक्त, लेकिन मुझे ऐसा लगा ये सब बाबा झूठे, योग भी झूठा है, धर्म अध्यात्म सब झूठा है। बाबा रोज बोलते वेट कम होता, वेट कम होता, मेरा तो कम ही नहीं हो रहा। बोले उस दिन मुझे फिर एक तरफ ये भी ना करे कि मैं सबको नकार दूं, लेकिन ऐसा लगे कि सब झूठ है। 3 महीने हो गए मैं रोज कर रहा हूं कपालभाति, लेकिन बोले उस दिन फिर मैंने ऐसे किया, करते करते मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि भगवान यदि आज मेरा वेट कम नहीं हुआ ना, तो मेरा सारे सनातन सत्यों से विश्वास उठ जाएगा। तो प्रभु मैं आपकी शरणागत हूं। बोले मैंने रोते बिलखते तड़फते तड़फते किया, श्रद्धा की पराकाष्ठा भक्ति के अतिरेक से किया, और बोले बाबा जी एक ही दिन में मेरा 2 किलो वेट कम हो गया। फिर एक ही दिन में 2 किलो। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फेथ। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फेथ इन योगा प्रैक्टिस। देखो कुछ कहते जी क्या होता, ऐसे नहीं, भक्ति से करो, ऐसे भक्ति से करोगे, करते 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 एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो, भावातीत गुणातीत हो जाते हो। श्रद्धा का अतिशय, इसको योग दर्शन में कहा ईश्वर प्रणधानाद्वा दिव्य समय का नामासन्ना भक्ति विशेषात आवर्जिता ईश्वरतम अनुग्रहणादि। अब ध्यान मात्र, संकल्प मात्र से भी बस वो विवेक का, ज्ञान का, भक्ति का, प्रभु प्रीति का, शरणागति का, अपने प्रार्थना और पुरुषार्थ का अतिरेक होना चाहिए। इसलिए मैं तो अतिवादी हूं, अतिवादी। और तुमने कुछ तत्वों की अति तो देखी हुई ना, प्रेम की पराकाष्ठा तुमने देखी हुई है। वो माता में, पिता में देखी हो, गुरु में देखी हो, पति पत्नी में, एक दूसरे में देखी हो। जब अतिरेक में पहुंच जाते हैं तो सारे भेद खत्म हो जाते, एक हो जाते हैं। ऐसे ये सारा संसार तो सिखाने के लिए, उस ब्रह्म की ओर जाने के लिए। जैसे संसार में जब किसी कार्य में हमारी अत्यंत प्रीति होती है, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, जैसे आदरणीय अमित शाह जी और मोदी जी राजनीति में एक ही भूत हैं, वो 24 घंटे राजनीति को जीते हैं। जैसे किसान जिसकी खेत में अत्यंत प्रीति है, वो सपने भी खेती के ही लेता है, और वो अपने एक खेत में 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक की इनकम लेता है, और हमने भी ली है, इसलिए कह रहे हैं 1 लाख से लेकर 5 लाख की इनकम प्रति वर्ष। प्रति वर्ष नहीं, कई बार तो 6-6 महीने की एक फसल में ही। और किसी किसी के में खरपतवार उगी पड़ी है, परवाह ही नहीं, डांगर चल रहे हैं, सुअर चल रहे हैं, उसमें गधे फिर रहे हैं। तो किसी ने अपने खेत में सुअर छोड़ रखे हैं, किसी ने अपने खेत में ऐसे आवारा पशु छोड़ रखे हैं। कोई भी आए और कोई भी घुस जाए हमारे शरीर में, तन में, मन में, विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में। चलो सीधे बैठो, जीवन एक खेत की तरह है, इसमें अच्छे बीज बोलो। तन में, मन में, विचारों में, भावों में अशुभ को प्रवेश मत करने देना, लगातार करो। देखो कपालभाति, अंतर्मुखी होकर के जो तुम्हें चाहिए ना, उस संकल्प के साथ करो। तुम्हें लिवर स्वस्थ करना है, किडनी स्वस्थ करनी है, पेनक्रियास, लंग, हार्ट, थायराइड को, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड को। कोई शरीर में गांठ हो उसको घुलाना, गांठ घुलती चली जाती है, खुलती चली जाती है। कोई कितना ही बड़ा रोग, लय के साथ करो।
घुटने की हड्डी खिस गई है, कमर की रीढ़ की हड्डी में, नीचे से या ऊपर से 33 वर्टिब्राज हैं, कैसे भी गिन लो। फ्यूज हो गए वर्टिब्राज तुम्हारे। वात का कहीं प्रकोप बढ़ गया है, कहीं कफ का, कहीं पित्त का। मूल बात है, मैंने कहा था, भीतर की कमजोरी ही बीमारी है। योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, न योगात परम बलम। योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ी कोई औषध नहीं, योग से बड़ा कोई धन नहीं, योग से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, योग से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं, योग से बड़ा कोई साधन नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई समृद्धि नहीं। करो, लय के साथ करो। अपने अपने रोग की मुक्ति के संकल्प के साथ, हाँ, अपने अपने रोग मुक्ति के संकल्प के साथ करना। और योग के समय थोड़ी देर सारे दुनिया की सुध बुध भूल जाओ। योग के समय योग को सर्वोपरि स्थान देना, सर्वोपरि महिमा देना। ये योग का डिसिप्लिन है, योग का प्रोटोकॉल है, योग की मर्यादा, अनुशासन है, योग की रीति नीति है, विधि विधान है। शनहि शनहि उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तये। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपी विहाय, तथा विद्वान् रूपाद् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। सब नाम रूपों में, सब स्वरूपों में, सब संबंधों में, सब दृष्टि में, मूर्त में जो भी कुछ अभिव्यक्त है, वॉट एवर विजुअल थिंग्स सराउंडिंग अस, दिस whole existence is live expression of Almighty. And beyond this existence, beyond these visible things, the invisible power is ओंकार ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म। प्रभु आप ही अपर ब्रह्म हो, पर ब्रह्म हो, मूर्त हो, अमूर्त हो, व्यक्त हो, अव्यक्त हो, प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, ज्ञात हो, अज्ञात हो, सगुण साकार, निर्गुण निराकार हो। प्रभु आप ही हो, पिंड में, ब्रह्मांड में, सृष्टि के जर्रे जर्रे में, मनुष्य और मनुष्य जड़ चेतन जीव जगत में। प्रभु मैं आपकी शरणागत, और भगवत शरणागति के साथ में कि प्रभु उद्धार करो, स्वीकार करो, रोग हरो, दुख हरो, दारिद्र्य हरो, प्रभु नैराश्य हरो, कृपा करो, प्रभु आपकी शरणागति। ज्ञान का अतिरेक, भक्ति का अतिरेक, कर्म का, पुरुषार्थ का, प्रार्थना का, योग का, कर्मयोग का, निवृत्ति का, प्रवृत्ति का अतिरेक, जब अखंड योग की साधना चलती है ना, ऐसे पूज्य आचार्य बागशन जी महाराज जी भी कई बार कहते हैं, हमारे सामने सैकड़ों कार्य होते हैं, व्हाट इज आवर टॉप प्रायोरिटी, ये हमें तय करना होता है। इन मॉर्निंग टाइम, प्रभात में, ब्रह्म मुहूर्त में हमारी टॉप प्रायोरिटी योग होनी चाहिए। बाकी प्रायोरिटीज अलग अलग हो सकती हैं, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक,
व्यवसायिक, तुम्हारी अलग अलग प्रायोरिटीज हो सकती है। इन मॉर्निंग टाइम ब्रह्म मुहूर्त में योग को ही सर्वोपरि प्राथमिकता देना। देखो मेरे सामने भी सैकड़ों कार्य हैं, सेवाएं हैं। मैं कर्मयोग करता हूं, सुबह सुबह योग, दिन भर कर्मयोग करता हूं। मैंने अपने 24 घंटे का एक रूटीन बना रखा है, और उस समय किसको प्राथमिकता देनी है। अक्सर 99% दोपहर को, नहीं तो शाम को। मेरी प्रायोरिटी होती है कि उस समय मैं रोगियों से मिलता हूं तो मिलता ही हूं। जिस समय जो करना है, खाने के आहार का समय होना चाहिए। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योग भवति दुख। 8 बजे नाश्ता करना है तो 100 ग्राम ही खा लो और आराम से खा लो, हड़बड़ तड़बड़ में नहीं। दोपहर का 12 बजे भोजन होना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा, पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद महात्मा बलशाली व्यक्ति, महाबलशाली, 12 बजे का टाइम चूक गया तो फिर अगले दिन दोपहर कोई भोजन होगा, एक दिन उपवास सही। बोले नियम मर्यादा अथ योगानुशासनम। योग इज डिसिप्लिन, तन मन पर, विचारों पर, भावों पर। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में संयम मर्यादा आचरण। प्राथमिकता सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम से लेके अब रात को सोने की प्राथमिकता है, तो रात को जैसे ही 10 बज जाए सब स्विच ऑफ कर दो। नॉट ओनली बल्ब और ट्यूबलाइट और जो भी कुछ आप मोबाइल, इन्हीं को स्विच ऑफ नहीं करना, अपने माइंड को भी स्विच ऑफ कर दो। बोलिए अपने काबू में, हाँ ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन हमारे काबू में, हमारे अधीन है। हमें इनकी अधीनता में नहीं जीना। जिसने ऐसा जान लिया वो एक क्षण में मुक्त हो जाता है, नहीं तो खाली बातें छोकते रहते। मैंने देखे एक महात्मा जी को मैंने देखा 65 साल से बातें छोक रहे हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन जीना नहीं आया। मैंने कहा छोको मल, कब तक छोकेगा बात? महात्मा सुधर जा, समर जा। मुक्त होना है तो एक क्षण में हो जाएगा, नहीं तो ये तो सब वाणी विलास है, थूक बिलोते रहो, कुछ हासिल नहीं होगा। कपालभाति करो, थक गए तो अनुलोम विलोम कर लो, अगला तैयार है कार्यक्रम, चलो करो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक क्षण में मुक्त हो सकते हो तुम। कितने में? एक क्षण में तुम मुक्त हो सकते हो। ये जीवन का मंत्र है, मुक्ति का मंत्र है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि नामि भक्ता प्रणश्यति। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अनुलोम विलोम करो। और सामान्य रोग, दुख, दारिद्र्य, जीवन में दुर्बलताएं, अरे तुम अव्वल दर्जे के पापी हो, दुराचारी हो, विचारी हो, तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एक बार प्रभु को स्वीकार तो करो। अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि स। एक बार प्रभु को स्वीकार किया तो बस अब उससे नीचे नहीं आना। अब गुरु को, भगवान को स्वीकार कर लिया, योग को, धर्म को, अध्यात्म को, संयम को स्वीकार कर लिया। अब असंयम में पग मत धरना, पापों में पग मत धरना। अनुलोम विलोम ऐसे लय के साथ करना। पांच सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। एक अनुष्ठान की तरह करना, गुरु और भगवान की शरणागति में। यदंग दाश से त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि तभी तत्सत्यमंगिरा। त्वम हीनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथा धाते सम। ओम इंद्रः कृतं नाभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाण अस्मिन् पुरुहूत यामिनी जीवाः ज्योति अशीम।
ऐसे लय के साथ एक अनुष्ठान की तरह योग करने की आदत डालो। और आज 12 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, सारे देश की मीडिया की, कपालभाति कर लो एकाग्रचित्त होकर के, कि पतंजलि के आने वाले समय में पांच बड़े उद्देश्य हैं। योग तो है ही, योग के साथ यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पूरी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं योगा पीठ में, योगाग्राम निरामयम में, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, और हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च के काम को विश्वव्यापी बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, और 1000 से शुरू करके पहले 10,000 और फिर आने वाले 10-15 सालों में पूरी दुनिया में 1 लाख सेंटर, जैसे आप योगग्राम निरामयम देख रहे हो, ऐसे पूरी दुनिया में बनाएंगे। क्योंकि ये इस समय दुनिया की आवश्यकता है। सारी दुनिया हार चुकी है, थक चुकी है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। कैसे अपने आप को उभारे? त्राहिमाम त्राहिमाम को माम उद्धृष्यते। चारों तरफ रोगों का बसेरा है, डेरा है, घात लगाए रोग बैठे हैं। कोरोना से लेकर के, कोरोना के नए नए वेरिएंट आ गए, बीपी के, शुगर के नए नए, अस्थमा के, अर्थराइटिस के, स्किन प्रॉब्लम्स के नए नए अवतार बीमारियों के। पहले तो करते रहो, पहले तो कहते थे भगवान जी अवतार लेते हैं, 10 अवतारों की कथा सुन रखी है ना तुमने, करते रहो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। तुम्हें तुम्हारी कसम खिलाई हुई है मैंने, तुम्हें तुम्हारी कसम, तुम्हारे माँ बाप की कसम, भगवान की कसम, तुम्हें मेरी कसम, योग करना पड़ेगा। हाँ कर लो, कसम खा करके योग किया करो। जैसे लोगों ने राम मंदिर के लिए कसम खाई थी, सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और कर दिया काम। समय लगा, जो सैकड़ों सालों से, 1000 साल का, 1000 साल से ये सब सौगंध खा रहे थे, लेकिन 1000 साल में हो तो गया। लेकिन जब तुम्हारा संकल्प प्रबल होता है तो 1000 साल वाला काम वो एक दिन में भी हो जाता है, एक क्षण में भी हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा भी मैं बोल रहा था। देखो, एक क्षण में तुम अपने आप को रूपांतरित कर सकते हो। अंतर मन में, मन ही मन में ओंकार का जप हो, प्राणायाम का तप हो, और संकल्पित हो करके जब आप ऐसे योगाभ्यास करते हो तो अंदर तक रूपांतरित हो जाते हो, उसमें खो जाते हो, एकात्म हो जाते हो, तन्मय तद्रूप हो जाते हो, ब्रह्मरूप हो जाते हो, योगमय हो जाते हो, और सब रोगों से मुक्त और योग से युक्त हो जाते हो। ऐसा होता है। तुम कह रहा था कितने बड़े बड़े लक्ष्य हैं, सुनो जरा। तुम छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए ही ऐसे उसी में ही उलझ पुलझ हो जाते हो, और उसी में तनाव में ग्रसित होकर के और फिर टूट फूट जाते हो। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का, पूरी दुनिया के बच्चे आएंगे। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड से भी बड़ा विश्वविद्यालय पतंजलि के द्वारा बनेगा, और पूरी दुनिया कहेगी कि भारत शिक्षा में सबसे आगे है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशन का सेंटर। अभी देखो, कोई अभी हम पर आरोप नहीं लगा सकता कि ये दुनिया में सबसे बड़ा कार्य किसी भी क्षेत्र में करना, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एक फील्ड में। योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, नेचुरोपैथी में हमने करके दिखा दिया। गुरु शिष्य परंपरा में, गुरुकुल में करके दिखा दिया हमने। इसलिए आगे कह रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पतंजलि विश्वविद्यालय होगा। और अभी तो एक कदम हम आगे बढ़े हैं, अभी तो सैकड़ों कदम हमें अभी मापने हैं। सारे वर्ल्ड के फैकल्टी, हेल्थ की, एजुकेशन की, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, बिजनेस की, पॉलिटिक्स की, मैनेजमेंट की, लॉ की, सारी फैकल्टी एक स्थान पर। और इतना बड़ा होगा कि सारी दुनिया कहेगी
कि हम खाली अतीत के ही तक्षशिला नालंदा के उदाहरण नहीं देते, नालंदा और तक्षशिला से 10 गुना बड़ा, उससे भी और अधिक महिमाशाली, वहाँ पर ज्ञान ही था। अब सनातन ज्ञान और नूतन अनुसंधान को लेकर के हम ये कीर्तिमान बनाएंगे। ये तो एक एजुकेशन का मैंने कहा। और इसके साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड जो 1835 में पाप करके गया था मैकाले, उसको साफ करना है। और शिक्षा का आध्यात्मिकीकरण, भगवाकरण नहीं, सेल्फनाइजेशन नहीं, उसका सिविलाइजेशन, उसका स्पिरिचुअलिज्म उसके अंदर, रूट बेस्ड, कल्चर बेस्ड, रूट बेस्ड, कल्चर बेस्ड, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड, ऐसी शिक्षा देंगे और ऐसे बच्चे तैयार करेंगे। मैं जाने से पहले कम से कम 1 करोड़ से जैसे स्वामी रामदेव जीता ऐसे सोचने वाले, जीने वाले बच्चे इस दुनिया को दे करके जाऊंगा। वर्ल्ड सिटीजन्स, डिवाइन वर्ल्ड सिटीजन्स। तुम तो 1-2 बच्चों को पैदा करने में और पालने पोसने में पूरे हो जाते हो। हम कितने पैदा करके जाएंगे? 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़। हाँ, और रिसर्च, PRI दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर भाई, और अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, स्पेस से लेकर के इंडस्ट्री से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च करते हैं। अमेरिका का है ना वो, कौन सा रिसर्च करते हैं जहाँ पर, क्या है, नासा। अब नासा पासा भाई वो अलग अलग फील्ड है उनके, लेकिन हेल्थ के फील्ड में WHO से भी बड़ा काम तुम्हारे आशीर्वाद से, देश के आशीर्वाद से एक सन्यासी, एक आचार्य करके दिखाएगा। ये WHO का तो खाली खोखा खोखा है, जो कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान है। इन WHO वालों को खुद ही नहीं पता, खुद बीमार है WHO। हाँ, चलो कपाल भाती करो, कपाल भाती करो। और जो WHO नहीं कर सका, जो पूरी दुनिया की सरकारें नहीं कर सकी, वो योग, आयुर्वेद और नेचर में, प्रकृति में वो अनुसंधान करके दुनिया के 800 करोड़ और धीरे धीरे आने वाले 20-25 सालों में तो ये 1000 करोड़ हो जाएंगे। दुनिया के 1000 करोड़ लोगों के सारे रोगों की समस्या, सारे उनकी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। और इसमें कुछ बड़े बड़े काम तुम हर साल देखोगे। अब हर 2-3 महीने में हम नए नए रिसर्च का खुलासा करते हैं। आज सुबह सुबह 4 बजे आचार्य जी का फोन आएगा, बोले स्वामी जी रिसर्च का काम अब एक और बुलंदी तक पहुंच चुका है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक एक ही धुन लगी हुई है, कैसे हम इस संसार का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण कर सकें और कैसे इस भारत माता को गौरव प्रदान कर सके। इसके अलावा और कोई सपना ही नहीं है। तो हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, और ये जब पूरी दुनिया में जब ये जो योगग्राम निरामयम पतंजलि योगपीठ में हो रहा है, ये पतंजलि वेलनेस के माध्यम से, जो अभी यहाँ यमकेश्वर में ऋषिकेश के ऊपर हो रहा है, जो अभी हमने खोल दिए हैं दिल्ली से लेकर के मोदीनगर से लेकर के और अलग अलग स्थानों पर, इस समय अभी तो 1000 तो वेटिंग लिस्ट में हमारे पास में नाम है। 10,000 हो जाएंगे बहुत जल्दी, 1 लाख भी हो जाएंगे। जब गली गली में लोगों की तबीयत बिगाड़ने के लिए सबवे खुल सकता है, मैकडॉनल्ड्स खुल सकता है, KFC खुल सकता है, जब लोगों को जहर परोसने वाले सेंटर खुल सकते हैं, लोगों की तबीयत बिगाड़ने वाले, वो ब्रांडिंग ही तो है। और क्या है कि जिनको जहर खा करके और अपनी तबीयत बिगाड़नी हो तो मैकडॉनल्ड्स में घुस जाओ। 2 किलोमीटर दूर से बोर्ड दिखता है M। मैंने बहुत दिनों तक, तो मैंने ये M का मतलब क्या है? M का मतलब मैकडॉनल्ड। फिर वो बोलने में भी बहुत दिक्कत आती है। कई बार प्रोनाउंसिएशन करने के बाद तो हमको बोलना नहीं आया, अभी भी शायद ठीक ठाक नहीं बोल रहा हूं। मैकडॉनल्ड, KFC। मैंने पूछा फिर एक दिन में, KFC का मतलब क्या होता है? बोलो ये कच्चे जीवों, माने जो जीव बहुत
बड़े हो जाते हैं ना तो बोले उनका मांस हार्ड हो जाता है। कच्चे मुर्गे, कच्चे बकरे, कच्ची गाय, जो गाय का बछड़ा होता है ना 2-3 महीने का, उसको गिरवा देते हैं गर्भ से ही, और फिर उसको बीफ बोलते हैं। बोले वो बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे ये तो अभी जा कर के बंद हुआ, मैंने आज से 15 साल पहले एक बार बहुत खटिया खड़ी की थी। फीटर्स, गरीब लोगों को, गरीब औरतों को, बहुत गरीब देश हैं पूरी दुनिया में, सोमालिया जैसे और मंगोलिया जैसे, कुछ और साउथ अफ्रीका में, कुछ इधर इधर, तो उन देशों में गरीब महिलाओं को पैसे देके 3 महीने का गर्भ गिरवा देते थे फिर उसका, और एक एक प्लेट उसकी 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए में मिलती है। उसको फीटस बोलते, कच्चे बच्चों को खाते हैं। हाँ, तुमने सुना नहीं है शायद, ये कभी नेट के ऊपर निकालोगे तो मिल जाएगा तुमको। ये 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए की ऐसे। तो ये KFC वाले क्या हैं, ये माने जो भ्रूण हत्या करके और फिर उस जीव को खिलाने वाले, मतलब KFC में घुसने वाले दुनिया के सबसे पापी लोग हैं, जो कच्चे जीवों को खाते हैं। और फिर जो करेगा वो भरेगा। आज तुम खा रहे हो, कल तुम खाए जाओगे। कोई आदमी मुर्गा बकरा कटता हुआ देख लेना, खा नहीं सकता मांस। मांसाहार मनुष्य का आहार है ही नहीं। अब तो पूरी दुनिया में शाकाहार और उससे भी आगे वेगन की ओर दुनिया बढ़ रही है। और देखना एक दिन पूरी दुनिया शाकाहारी बनेगी, सदाचारी भी बनेगी। सात्विकता ये मनुष्य की आत्मा की पुकार है। दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मूल प्रकृति हमारी। आदमी जो है स्वभाव से शाकाहारी है। मांसाहारी जीवों के दांत निकले हुए, तो उनके पंजे बड़े बड़े होते हैं, उनकी आंखें चमकती हैं, उनकी आंखें छोटी होती हैं। और जितने भी मांसाहारी जीव है, किससे पानी पीते हैं? जीभ से पानी पीते हैं। सांप हो, छिपकली हो, कुत्ता बिल्ली हो, कुत्ता बिल्ली शेर किससे पानी पीते हैं? जीभ से। और उनको पसीना नहीं आता है, क्योंकि वो हीट उनका अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हो, तभी तो मांस पकेगा, उनका पचेगा। हाँ, जिस दिन तुम जीभ से पानी पीने लग जाओगे, आजकल ये तो पी नहीं सके, तो एक दिन मैंने एयरपोर्ट पे देखा, वो ऊपर की तरफ मुंह जाता है, उसका ऐसे मुंह करके पीते हैं। मैंने कहा ये आदमी को भी ना उल्टा पुल्टा सिखा रहे। वो ना ऊपर की, पहले तो नीचे की टूटी आती थी, ऐसे लगा के ओक लगा के पीते थे। अब इन विदेशियों को ओक लगा के तो आना नहीं। अपने यहाँ भी बेहुदों ने एयरपोर्ट पर वही लगा रहा, धत तेरे की तुम्हारा नाश जाए, वही लगा रखे ऊपर की तरफ, उसमें तुर्री मारती है और उसको मुंह लगा के कुत्ते बिल्ली बना दिया आदमी को भी। करो, उल्टा पुल्टा काम चल रहा है मनुष्य। चलो कपालभाति करो ना, तुम तो मजे ले रहे हो। बोले भाई जब बात होती है ऐसी कह देते हो। करो, कपालभाति करते रहो, तो आदमी वापस आदमी बनेगा। और पतंजलि वेलनेस, इसका पूरा तंत्र बिछेगा पूरी दुनिया में। और इसमें एक सन्यासी तो अभी लगा दिया, आने वाले समय में करीब 100 सन्यासी इसी काम में लगेंगे, जैसे स्वामी विदय देव को लगाया। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस सन्यासी का। ये भी MNC के चक्कर में था, पहले विदेशी कंपनी में सर्विस करता था, फिर ये मुझे सुनने लग गया। और सुनते सुनते इसने देखा कि बात तो ठीक कह रहे हैं कि ये विदेशी तो चले गए, लेकिन विदेशी शासक तो चले गए, वो जो पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी के दौर से तो अभी भी देश गुजर रहा है। मुझे स्वामी जी जो कह रहे हैं उस संकल्प के लिए अपने जीवन की आहुति देनी चाहिए। ऐसे करीब 1000 बच्चों ने अपने जीवन की आहुति दी है, जोरदार अभिनंदन है उनका। उन बच्चों को गुरु पूर्णिमा पर, यहाँ गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले यहाँ भी लेकर के आऊँगा, 1 या 2 दिन पहले एक बार यहाँ भी लेकर के आएंगे तुमको। तो अब लेकिन उनको बैठाएंगे कहाँ, ये सोचना पड़ेगा। करीब 1000 हैं, तो मैं 1000 औलाद वाला हूँ अभी। हाँ, सन्यासी के जो शिष्य होते हैं वो उसके आत्मज होते हैं। 2 संबंध होते हैं, एक रक्त संबंध, एक आत्म संबंध है। ऐसे तो करोड़ों बच्चों को मैंने अपना बच्चा माना हुआ है, लेकिन ये एक आंतरिक परिधि है। ऐसे एक सन्यासी तैयार करना जिसका सपना हो पूरी दुनिया में योग की, अध्यात्म की, सत्य की, धर्म की, न्याय की प्रतिष्ठा का। करो, कपालभाति करो। तो ये संकल्पों को मैं स्वर दे रहा था अभी, तो
और अब पारमार्थिक तो ये कार्य चल रहा था, आर्थिक कार्य में भी करोड़ों लोगों की भागीदारी के द्वारा सबको समृद्धि मिले, सबको स्वास्थ्य मिले और सबकी जीवन में खुशहाली आए, उसके लिए पब्लिक पार्टनरशिप के लिए लिस्टिंग का प्रोसेस होता है। हमने नहीं करवाया था अभी तक, लेकिन वो एक लिस्टेड कंपनी, हमने जो डूबी हुई कंपनी थी, दिवालिया कंपनी रुचि सोया को लिया और जितना बैंकों ने उसका बेस प्राइस रखा था उससे लगभग 1.5 गुने से ज़्यादा मूल्य पर पतंजलि ने, जितना बैंकों ने बेस प्राइस रखा था एक डूबी हुई कंपनी का, उसको 1.5 गुने मूल्य पर लेकर के उसको 5 गुना उसकी ताकत को हमने बढ़ा दिया। एक सन्यासी के पुरुषार्थ का परिणाम है। आर्थिक समृद्धि भी, आर्थिक और पारमार्थिक दोनों में स्वास्थ्य दे रहा हूं तुमको। तो ये भी काम हो रहा है। खैर, और अभी इंडोनेशिया और मलेशिया सहित जो देश इस भारत से भी प्यार नहीं करते, वहां पर भी मजबूरी में हमारा देश का पैसा बह रहा है। देखो, तुम्हारी प्रार्थनाओं का असर हुआ ना। बीच में एक बार लगा कि भगवान जी कहीं बीच में ही तो अनुष्ठान कहीं पूरा नहीं करना पड़ेगा 7 बजे, लेकिन अब 7:30, मैंने घड़ी की तरफ देखा 7:30 बजने वाले हैं। चलो, कपालभाति के बाद थोड़ा अनुलोम विलोम और कर लो। सामूहिक तुम्हारे संकल्प का परिणाम कितना बड़ा होता है तुमने देख लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रकृति में छेड़छाड़ करने के रोज ऐसे ही बोलो भगवान जी बरस जा, भगवान जी थम जा, भगवान जी हवा चला दे, भगवान जी तूफान मचा दे, ऐसा नहीं। ये मतलब एक बात बता रहा था आपसे कि ये बहुत बड़ी शक्ति है प्रार्थना में। तो अभी पतंजलि का आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और इन एमएनसीज के एकाधिकार को, उनके प्रभुत्व को हमने चुनौती ही नहीं दी है। उनको पछाड़ करके उनका उखाड़ फेंका है, उनकी जड़ें हिला के ही रख दी। और इस दिशा में देखो, हम कभी नंबर 2 रहे नहीं। देखो भाई, योग में पूरी दुनिया में कोई आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, जब हम सब जगह नंबर 1 रहे हैं, नंबर 1 से नीचे हमको रहना नहीं आता। 2ym दर्जे का जीवन कभी जिया नहीं। तो जब योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, स्वदेशी में नंबर 1 ही है, तो फिर नंबर्स में पीछे क्यों रहे? अभी अलग अलग कंपनियों को एक्वायर करके और उनका पूरी दुनिया में लाखों करोड़ का साम्राज्य है, जड़ें जमा रखी हैं यहाँ पर। सबसे बस पतंजलि से आगे एक ही कंपनी बची है, बाकी को तो सामने हमने पछाड़ दिया है सबको। खाली एक कंपनी बची हुई है, ये नेस्ले, पैसले, कोका कोला, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, ये तमाम तरह के जो एमएनसीज हैं सबको पछाड़ दिया है। अभी खाली एक बची हुई है और उसने भी 2-3 ब्रांड और खरीद लिए थे पिछले साल 10-1 हज़ार करोड़ के, नहीं तो 2 साल में काम कर देते। 2025 तक एफएमसीजी में दुनिया का नंबर 1 ब्रांड और भारत में सबसे बड़ी कंपनी पतंजलि रुचि सोया, वो नंबर्स में भी होगी और उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो 100% अर्थ परमार्थ के लिए होगा। ये उससे बड़ी बात है। कोई किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, स्वामी रामदेव की भी नहीं, आचार्य बालकृष्ण की भी नहीं। जो कुछ हमारे पास में ज्ञान है, धन है, संसाधन है, संपदा है, सब देश की सेवा के लिए, धर्म के उत्कर्ष के लिए। ये इतना बड़ा संकल्प है, लेकिन इसके लिए कई दिशाओं से प्रयत्न, पुरुषार्थ करना पड़ता है। और वो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए जो अर्थ आ रहा है, जो समृद्धि आ रही है, वो सब सेवा के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। अर्थ पुरुषार्थ करेंगे तो अर्थ तो आएगा, लेकिन वो परमार्थ में लगे, ये संकल्प है हमारा। और अब न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी जो सिंथेटिक जहरीले उत्पाद देकर के विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि तुम्हारी ब्लड में रिफ्लेक्ट हो जाता था, लेकिन शरीर में टिकता ही नहीं था, उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। ये भी हमने कर दिया है। न्यूट्रिला बोन हेल्थ आयरन कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रिला ओमेगा, न्यूट्रिला विटामिन D3, न्यूट्रिला विटामिन B12, मल्टीविटामिन न्यूट्रिला डेली एक्टिव, बी कॉम्प्लेक्स, मोरिंगा से लेकर के ये
बड़ी चीजें थी। नहीं तो अब तक के दुनिया के इतिहास में लोग ये सोचते थे कि ये जहरों से कब छुटकारा मिलेगा, जहरीली दवाइयाँ, जहरीले न्यूट्रास्यूटिकल्स, उनसे पार हमने ये काम आगे बढ़ा दिया है। हमारा सपना है, मैंने प्रारंभ में ही कहा था, आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व, स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल नेशन, स्पिरिचुअल इंडिविजुअल, स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल नेशन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दिस इज अल्टीमेट गोल ऑफ पतंजलि। और इसके लिए संस्कृति मूलक समृद्धि, योग मूलक उद्योग से के पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाते हुए एक आध्यात्मिक और आर्थिक संपन्न राष्ट्र और विश्व बने, सब स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान परम वैभवशाली बने। तो इस कार्य में अपनी योग साधना करते हुए, निस्वार्थ सेवा करते हुए इस साध्य को पाना एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती के लिए मैंने सबसे भी आह्वान किया है कि आओ सब सुबह उठ करके योग करो और कराओ। योग धर्म ये इस समय का युग धर्म है, विश्व धर्म है। योग धर्म ये विश्व धर्म है, यही युग धर्म है, युग धर्म। और तुम अनुलोम विलोम करते करते, रोज मैं कहता हूं संकल्प लो, योग व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो, प्रकृति व्रती बनो, यज्ञ व्रती बनो, गो व्रती बनो। योग व्रती, स्वदेश व्रती, प्रकृति व्रती, कि मुझे प्रकृति के साथ, संस्कृति के साथ, सकारात्मकता, आध्यात्मिकता, सात्विकता के साथ, दिव्यता के साथ एकात्म होकर के जीवन को जीना, ये व्रत है, ये संकल्प है। और इसके लिए स्वदेशी समृद्धि कार्ड की भी एक हमने एक बहुत बड़ी कार्य योजना चलाई हुई है। जितने भी आप भाई बहन हो और जो भी आस्था के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों भाई बहन हमें सुनते हैं, हमारे साथ योग करते हैं। हम लोग सोचते रहते हैं अभी नहीं किया तो क्या है, कल कर लेंगे। मैं कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है आज करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो करना उसको करके एक तरफा करें, फिर आगे बढ़े। बहुत कुछ करने के लिए, एक एक कदम, एक एक सोपान हमें दिव्यता का चढ़ना है, आरोहण पाना है। चलो, भस्त्रिका, कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, ये सब करते करते अपने अपने उज्जाई करो, बाह्य प्राणायाम कर लो, अग्निसार कर लो, रोज कराते। और ये करते करते आपसे आह्वान भी करते हैं, आप दान भी करते हैं और जीवन दान भी करते हैं। अभी भी किसी ने 21,000 रुपए का गुप्त दान भिजवाया, दान भी और जीवन दान भी। देखो, हमने क्योंकि ठाना हुआ है, जब मैं आज से करीब 5 साल पहले मैंने बोला ना कि मुझे 1 लाख करोड़ की चैरिटी करनी है, तो मेरे को लोग हंसते थे। मैंने इसकी औकात है 1 लाख करोड़ की चैरिटी करने की, तेरी शक्ल देखी, तेरी हैसियत क्या है? हाँ, ऐसे हमको चिढ़ाते थे लोग। लेकिन आज पतंजलि और रुचि सोया की मिला करके 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की तो मार्केट कैप है। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, और 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप हो जाएगी। एक सन्यासी एक सत्य उद्घोषणा कर रहा है सुबह सुबह।